नन्ही कहानियाँ टेल्स। ये कहानी है एक साधारण से किसान रघु की, जिसकी पूरी जिंदगी मेहनत, उम्मीद और संघर्ष के बीच झूलती रहती थी। वो गांव के एक शांत और लगभग भूले बिसरे कोने में रहता था, जहां पक्की सड़कों की जगह कच्ची पगडंडियां थी और बड़े घरों की जगह मिट्टी के बने छोटे छोटे झोपड़े थे। रघु हर दिन सूरज उगने से पहले अपने खेत पर निकल जाता और बिना किसी शिकायत के, बिना किसी उम्मीद के वो अपने काम पर लग जाता, क्योंकि उसके लिए मेहनत करना सिर्फ एक काम नहीं था, बल्कि उसका धर्म था, उसकी पहचान थी और शायद उसकी आखिरी उम्मीद भी थी। उसके हाथों पर पड़े गहरे छाले इस बात के गवाह थे कि उसने अपनी जिंदगी का हर दिन मिट्टी में घुलकर बिताया है, और उसके चेहरे पर पड़ी झुर्रियां ये बताती थी कि समय ने उसे समय से पहले ही बूढ़ा बना दिया है। लेकिन फिर भी उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो हर बार यही कहती कि शायद अगली फसल उसके जीवन को बदल दे। लेकिन किस्मत जैसे उससे रूठ ही गई थी, क्योंकि जब भी बारिश की जरूरत होती तब आसमान सूखा रहता, और जब फसल पकने को तैयार होती तब अचानक ऐसी बारिश होती कि सब कुछ बहा कर ले जाती, जिससे रघु की सारी मेहनत एक पल में मिट्टी में मिल जाती थी। और यही सिलसिला सालों से चला आ रहा था, जिससे न सिर्फ उसकी फसल बल्कि धीरे धीरे उसकी उम्मीदें भी टूटने लगी थी। रघु के साथ साथ उसका परिवार भी हर दिन संघर्ष करता, और वो चाह कर भी उनकी तकलीफ कम नहीं कर पाता था। उसकी पत्नी गौरी, जो हर हाल में उसका साथ निभाती थी, वो भी अब धीरे धीरे अंदर से टूटने लगी थी, क्योंकि वो अपने बच्चों को भरपेट खाना भी नहीं खिला पाते थे। एक शाम जब सूरज ढल रहा था और घर में चूल्हा ठंडा पड़ा हुआ था, तब उसका छोटा बेटा मासूमियत से पूछता है, बाबा, हम इतने गरीब क्यों हैं, जबकि आप तो इतनी मेहनत करते हैं। और ये सवाल सुनकर रघु के दिल पर ऐसा वार हुआ जिसका उसके पास कोई जवाब नहीं था। उस रात रघु की आंखों में नींद नहीं थी और उसकी आंखों में आंसू थे, क्योंकि पहली बार उसे अपनी मेहनत पर नहीं बल्कि अपनी किस्मत पे शक हुआ। गांव के लोग, जो कभी उसके संघर्ष को समझते थे, अब धीरे धीरे उसका मजाक उड़ाने लगे, क्योंकि उन्हें लगता कि रघु की तो मेहनत बेकार है और उसकी किस्मत में सिर्फ असफलता ही लिखी है। वे अक्सर कहते, मेहनत से कुछ नहीं होता, असली चीज तो किस्मत होती है। और ये बात रघु के कानों में बार बार गूंजती रहती थी, जैसे कोई उसके आत्मविश्वास को धीरे धीरे खत्म कर रहा हो। हर ताना, हर हंसी उसके दिल में एक नया घाव छोड़ जाती थी, लेकिन फिर भी वो चुप रहता था, क्योंकि उसे विश्वास था कि एक दिन उसकी मेहनत जरूर रंग लाएगी। एक दिन गांव में एक अमीर और घमंडी जमींदार आया। उसने रघु के खेत को देखकर तुरंत समझ लिया कि ये जमीन उपजाऊ है, लेकिन गलत हाथों में है। और उसने रघु को अपने पास बुलाया और बहुत ही घमंड से कहा, तुमसे ये खेती नहीं हो पाएगी, इसलिए बेहतर होगा कि तुम ये जमीन मुझे बेच दो और अपनी जिंदगी आसान बना लो। ये सुनकर रघु के मन में एक पल के लिए संदेह आ गया, लेकिन अगले ही पल उसने अपनी मिट्टी की ओर देखा और पूरे आत्मविश्वास से कहा, मैं भूखा रह सकता हूँ, लेकिन अपनी जमीन नहीं बेच सकता, क्योंकि ये सिर्फ मिट्टी नहीं, मेरी पहचान है। उस रात रघु अपने जीवन के फैसलों को लेकर उलझन में था। तभी वह अचानक अपने खेत की ओर चला गया। वहां पहुंचकर उसने कुछ ऐसा देखा जिसने उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। उसके खेत के बीचों बीच एक हल्की सी रोशनी चमक रही थी। जब वो उसके पास गया तो उसने देखा वहां एक बूढ़ा साधु खड़ा हुआ है, जिसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई है, जैसे कि वो रघु के मन की हर बात जानते हों। साधु ने शांत स्वर में उससे कहा कि तुम्हारी मेहनत में तो कोई कमी नहीं है, लेकिन तुम्हारा विश्वास कमजोर पड़ गया है। और फिर उसने अपनी झोली से एक छोटा सा बीज निकालकर रघु को दिया और कहा, इसे अपने खेत में बो देना, लेकिन इसे पानी से नहीं बल्कि अपने अटूट विश्वास से सींचना। रघु ने साधु द्वारा दिया गया बीज पूरे विश्वास के साथ अपने खेत के बीचों बीच बो दिया
और हर दिन वो उसी उम्मीद से उसे देखने जाता कि शायद आज कुछ नया दिखाई देगा, शायद आज उसकी किस्मत बदल जाएगी। लेकिन दिन बीत गए, हफ्ते गुजर गए और उस जगह पर जहाँ उसने बीज बोया था वहाँ सिर्फ सूखी मिट्टी ही दिखाई देती थी, जैसे उस बीज ने भी उसकी किस्मत की तरह हार मान ली हो। धीरे धीरे हालात इतने खराब हो गए कि उसकी बाकी फसल भी सूखने लगी और घर में अन्न का एक दाना तक नहीं बचा, जिससे गौरी की आंखों में डर और चिंता साफ दिखाई देने लगी, क्योंकि अब ये सिर्फ संघर्ष नहीं था बल्कि अस्तित्व की लड़ाई बन चुका था। एक दिन उसका छोटा बेटा भूख से तड़पते हुए रो पड़ा और कांपती आवाज में बोला, बाबा मुझे भूख लगी है, क्या आज हमें खाना मिलेगा? तब रघु के अंदर कुछ टूट गया, क्योंकि एक पिता के लिए इससे बड़ा दर्द कुछ नहीं हो सकता कि वो अपने बच्चे को रोटी तक नहीं दे सकता। उस समय रघु को ऐसा लगा जैसे उसकी सारी मेहनत, उसका सारा विश्वास और उसके सपने सब बेकार हो चुके हैं। और शायद पहली बार उसके मन में ये ख्याल आया कि क्या सच में गांव वाले सही कहते थे कि मेहनत नहीं किस्मत ही सब कुछ होती है। उस रात रघु बहुत देर तक सो नहीं पाया, क्योंकि उसके मन में एक ऐसी लड़ाई चल रही थी जिसमें एक तरफ उसकी सालों की मेहनत और विश्वास था और दूसरी तरफ उसकी टूटी हुई उम्मीदें और कठोर सच्चाई। वो बार बार सोच रहा था कि क्या अब समय आ गया है कि वो अपनी जमीन बेच दे, क्योंकि जब वो अपने परिवार की हालत देखता तो उसे लगता कि शायद यही सही फैसला होगा। लेकिन जैसे ही वो इस विचार को स्वीकार करने लगता, उसी समय उसे अपने खेत की मिट्टी की खुशबू याद आती, जो उसे हमेशा ताकत देती थी। उसके अंदर एक ही आवाज बार बार गूंज रही थी, अगर तू आज हार गया तो सिर्फ जमीन नहीं बल्कि अपनी पहचान भी खोएगा। और ये आवाज धीरे धीरे उसके अंदर फिर से हिम्मत भरने लगी। आखिरकार उसने गहरी सांस लेते हुए फैसला किया कि चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों ना हो, वो हार नहीं मानेगा, क्योंकि अगर उसने हार मान ली तो उसका सब कुछ खत्म हो जाएगा। अगली सुबह रघु एक नई ऊर्जा के साथ अपने खेत पर वापस गया और वो उसी जगह पर बैठ गया जहाँ उसने वो बीज बोया था। धीरे धीरे वो बीज से बातें करने लगा, जैसे वो कोई निर्जीव वस्तु नहीं बल्कि उसकी उम्मीदों का साथी हो। वो हर दिन उससे कहता, मुझे पता है कि तू उगेगा, क्योंकि मेरा विश्वास अभी जिंदा है। और ये प्रक्रिया सिर्फ एक आदत नहीं थी बल्कि एक ऐसा रिश्ता बन चुका था जो उसके टूटे हुए मन को धीरे धीरे जोड़ रहा था। गौरी, जो पहले इन सब को बेकार समझती थी, अब रघु के इस विश्वास को देखकर खुद भी उसके साथ बैठने लगी, क्योंकि उसे महसूस होने लगा था कि शायद यही विश्वास ही वो ताकत है जो उन्हें इस अंधेरे से बाहर निकाल सकती है। धीरे धीरे उनके घर का माहौल बदलने लगा, क्योंकि जहाँ पहले निराशा थी वहाँ अब एक हल्की सी उम्मीद की रोशनी दिखाई देने लगी थी। एक रात अचानक आसमान में काले बादल छा गए और तेज हवाएं चलने लगी, जैसे प्रकृति खुद किसी बड़े बदलाव की तैयारी कर रही हो। और देखते ही देखते एक भयानक तूफान शुरू हो गया, जिसमें बिजली की चमक और गरज इतनी तेज थी कि पूरा गांव डर के साए में आ गया। लोग अपने घरों में छिप गए, लेकिन रघु के मन में सिर्फ एक ही ख्याल था कि उसका खेत सुरक्षित रहे, और वो बिना एक पल गवाए उस तूफान में अपने खेत की ओर दौड़ पड़ा। जैसे ही वो वहां पहुंचा, उसने देखा कि हवाएं उसकी फसल को उखाड़ने की कोशिश कर रही हैं, और उसी क्षण उसने उस जगह की ओर देखा जहां बीज बोया गया था। अचानक एक तेज बिजली उसी स्थान पर गिर पड़ी। उस पर समय जैसे रुक गया और चारों ओर से सन्नाटा छा गया, जैसे बहुत कुछ बड़ा होने वाला हो। कुछ ही क्षणों बाद रघु ने देखा कि जिस जगह पर बिजली गिरी थी वहां की मिट्टी धीरे धीरे चमकने लगी है, और फिर उस चमक के बीच एक छोटा सा अंकुर निकलने लगा, जो हर पल तेजी के साथ बढ़ता जा रहा था। उस अंकुर ने कुछ ही मिनटों में एक पूरी फसल का रूप ले लिया, जो सुनहरी रोशनी में चमक रही थी, जैसे वो कोई साधारण फसल नहीं बल्कि एक चमत्कार हो। रघु की आंखों में आंसू बहने लगे, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी में पहली बार अपनी मेहनत को इस तरह फलते देखा था, और उसे समझ आ गया था कि ये सिर्फ एक फसल नहीं बल्कि उसकी अटूट मेहनत और विश्वास का परिणाम है।
अगली सुबह जब गांव वाले इस अद्भुत दृश्य को देखने आए तो कोई भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था, क्योंकि जिस खेत को वो कल तक बंजर समझते थे, आज वो सोने की तरह चमक रहा था। वही लोग जो उसका मजाक उड़ाते थे अब उसकी तारीफ करने लगे, और जमींदार जो उसकी जमीन खरीदना चाहता था अब शर्मिंदा होकर खड़ा था। लेकिन रघु के चेहरे पर ना तो घमंड था और ना ही कोई बदले की भावना, क्योंकि वो जानता था कि असली जीत दूसरों को हराने में नहीं बल्कि खुद को साबित करने में होती है। कुछ दिनों बाद वही रहस्यमय साधु फिर से रघु के सामने आए और इस बार रघु ने झुककर प्रणाम किया और पूछा, बाबा आखिर ये चमत्कार कैसे हुआ? क्या सच में उस बीज में कोई जादू था? साधु मुस्कुराए और बोले, चमत्कार कभी बीज में नहीं होता बल्कि उस इंसान के विश्वास में होता है जो उसे बोता है। और ये सुनकर रघु को एहसास हुआ कि असली ताकत उसके अंदर थी, ना कि उस बीज में। इतना कहकर साधु धीरे धीरे गायब हो गए, लेकिन उनकी बात रघु के दिल में हमेशा के लिए बस गई। उस दिन के बाद रघु सिर्फ एक किसान नहीं रह गया बल्कि वो एक ऐसी मिसाल बन गया जो ये सिखाता कि जब इंसान आखिरी पल तक हार नहीं मानता तो किस्मत भी उसके आगे झुक जाती है और वही इंसान अपनी जिंदगी की कहानी खुद लिखता है, क्योंकि चमत्कार कहीं बाहर नहीं, वो हमेशा हमारे